यह कहानी है एक राजा की अद्भुत तलवार की, जिस तलवार का नाम था अमृतधारा, जो कि एक बहुत खास तलवार थी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक ऐतिहासिक और समृद्ध राज्य में महाराजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। उनका राज्य समृद्धि और खुशहाली से भरा हुआ था। वीरेंद्र सिंह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उन्होंने अपने राज्य में न्याय, सच्चाई और धैर्य की मिसाल भी पेश की थी। उनका विश्वास था कि राज्य की शक्ति और समृद्धि का मुख्य कारण उनके पास रखी हुई अमृतधारा तलवार थी, जिसे वह अपनी मां के आशीर्वाद से प्राप्त किए थे। यह तलवार न केवल एक अस्त्र थी, बल्कि यह उनके साम्राज्य की सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक भी मानी जाती थी। तलवार का हर एक वर्ग, हर एक कटा हुआ पत्थर और उसकी नोक में एक अद्भुत शक्ति समाई हुई थी। कहा जाता था कि इस तलवार को लेकर एक पुरानी किंवदंती थी, जो भी इसे सही उद्देश्य से इस्तेमाल करेगा, उसकी शक्ति असीमित हो जाएगी। लेकिन यदि इस तलवार का दुरुपयोग हुआ, तो वह विनाशकारी साबित हो सकती थी। एक दिन राज्य में अचानक एक अजीब घटना घटी। अमृतधारा तलवार गायब हो गई। महाराजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी पूरी सेना और दरबार के अधिकारियों से तलवार की खोज के लिए आदेश दिया, लेकिन तलवार का कहीं कोई पता नहीं चला। महाराजा चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि तलवार का खो जाना राज्य के लिए एक घातक संकेत हो सकता है। राज्य के हर कोने में तलवार की खोज जारी थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। तभी महाराजा ने अपनी सबसे निष्ठावान और साहसी योद्धा रानी राधिका को आदेश दिया कि वह तलवार की खोज में निकले। रानी राधिका केवल युद्ध कला में नहीं, बल्कि अपने निर्णय क्षमता और साहस के लिए भी प्रसिद्ध थीं। वह अपने पति महाराजा वीरेंद्र सिंह के साथ राज्य की हर समस्या का समाधान करती थीं। रानी राधिका ने यात्रा की शुरुआत की। वह जानती थीं कि तलवार केवल किसी साधारण स्थान पर नहीं छिपाई जाएगी। तलवार की असली शक्ति और रहस्य को जानने के लिए उसे कुमारघाट नामक स्थान पर जाना होगा, जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित एक प्राचीन किला था। यह किला कई सालों से वीरान था और वहां से कोई भी लौटकर नहीं आया था। कहा जाता था कि किले के अंदर अदृश्य शक्तियां बसी हुई थीं और उसे पार करने के लिए एक सच्चे और साहसी हृदय की आवश्यकता थी। रानी राधिका ने साहसिकता से किले की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। रास्ते में उसे कई प्रकार के खतरनाक जीवों, बाढ़ों और जंगली जानवरों से सामना करना पड़ा। एक दिन वह एक घने जंगल से गुजर रही थीं, जब अचानक उसने एक विशाल दरवाजा देखा। दरवाजा स्वर्ण से बना हुआ था और उसके ऊपर एक शेर की मूर्ति थी। मूर्ति के मुंह से एक आवाज आई, जो इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत करेगा, उसे सत्य और बलिदान का मार्ग चुनना होगा। रानी राधिका ने साहस के साथ दरवाजे को खोला। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक विशाल भयंकर आंधी उठी और उसे एक जाल में फंसा लिया। यह जाल कोई साधारण जाल नहीं था। यह एक शक्तिशाली जादुई जाल था, जो किसी भी व्यक्ति को उसकी सच्चाई और डर के आधार पर पकड़ता था। रानी ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से उस जाल को पार किया और दरवाजे के अंदर प्रवेश किया। अब वह किले में थी, जहां हर कदम के साथ एक नई चुनौती सामने आ रही थी। किले के भीतर रानी को एक पुराना मंदिर मिला, जिसमें अमृतधारा तलवार रखी हुई थी। लेकिन मंदिर में एक चेतावनी भी थी। जो इस तलवार को छुएगा, उसकी आत्मा को परखा जाएगा। यदि वह शुद्ध है तो उसे शक्ति मिल जाएगी, अन्यथा उसकी आत्मा का विनाश हो जाएगा। रानी ने गहरी सांस ली और तलवार को हाथ में लिया। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, एक भयंकर हलचल हुई। मंदिर में चारों ओर तेज हवा चलने लगी और एक अदृश्य शक्ति ने रानी से पूछा, क्या तुम तैयार हो अपनी पूरी ताकत और सच्चाई से सामना करने के लिए? रानी ने बिना किसी डर के उत्तर दिया, मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरी आत्मा शुद्ध है।
मंदिर में एक भयंकर युद्ध का दृश्य उभरा, जिसमें रानी को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसे अपने सबसे गहरे डर, अपनी सबसे बड़ी कमजोरी और अपने भीतर के संकोच का सामना करना पड़ा। वह कई बार हारने के कगार पर पहुंची, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपनी साहसिकता और आत्मबल को जागृत किया। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और अंततः उस परीक्षा को पार कर लिया। रानी राधिका ने तलवार को हाथ में लिया और किले से बाहर निकली। जब वह वापस लौटने लगी तो उसने महसूस किया कि तलवार की शक्ति केवल बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा और निष्ठा से जुड़ी हुई थी। अब वह समझ गई थी कि इस तलवार का असली उद्देश्य क्या था। यह केवल युद्ध और विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि शुद्धता और सत्य का प्रतीक भी थी। रानी राधिका ने तलवार के साथ महाराजा वीरेंद्र सिंह के पास लौटने का निर्णय लिया। जब वह वापस अपने राज्य में आई तो उसने देखा कि राज्य में एक नया बदलाव आया था। राज्य के लोग फिर से खुशहाल थे और राज्य में शांति लौट आई थी। तलवार अब केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि एक सशक्त प्रतीक बन चुकी थी, सत्य, साहस और शुद्धता का। महाराजा वीरेंद्र सिंह ने रानी राधिका का स्वागत किया और कहा, तुमने केवल तलवार को नहीं, बल्कि हमारे राज्य की आत्मा को भी फिर से जगाया है। तुम्हारी वीरता और सत्य की शक्ति ने राज्य को फिर से एक नई दिशा दी है। राज्य में शांति, समृद्धि और खुशी का एक नया युग आरंभ हुआ। अमृतधारा तलवार अब राज्य के लोगों के लिए केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक विश्वास का प्रतीक बन गई थी कि यदि हम अपनी आत्मा की शुद्धता और सत्य के मार्ग पर चलें, तो कोई भी संकट या मुश्किल हमें परास्त नहीं कर सकती। यह कहानी न केवल वीरता और साहस की है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि कोई भी महान कार्य या शक्ति केवल बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शुद्धता और आत्मबल से आती है। इसी तरह की कहानी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कहानी वाला को।